हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही, तो थोड़ा सा सिचुएशन जाहिर सी बात है हिली हुई है, तो इसलिए ब्लॉग्स में नहीं बना रही हूँ। बट आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं। और आज है जिउतिया का जो है नहा खा है, तो मतलब कि जिस दिन जिउतिया जीवित पुत्रिका का जिस दिन व्रत रहता है उसके एक दिन पहले, जैसे नहा खा होता है उस दिन एक दिन पहले से ही शुद्ध हो करके और बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है। और अभी सब कुछ हो चुका है, कब से बैठी हुई थी, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ। और अभी की डेट में मोबाइल और टीवी जो है मेरा एक टाइम पास बन चुका है, क्योंकि स्कूल नहीं जा रही हूँ। ऑफकोर्स जिस दिन काम रहता है उस दिन बिज़ी रहती हूँ। काम तो वैसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में। एक बार हस्बैंड आ जाएंगे, उनसे बातें कर लूँगी तो समझ लूँगी कि सिचुएशन कैसा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है या नहीं है, क्योंकि फ़ोन पे उतनी अच्छे से बात नहीं हो पाती है। और मेरे हस्बैंड से तो कल से बात नहीं हुई है, तो वो आ रहे हैं। ट्रेन काफ़ी लेट है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बिहार में बाढ़ आया हुआ है, तो जहाँ तहाँ बहुत जगहों पे रेलवे लाइंस भी इफ़ेक्ट हो चुकी हैं। तो ट्रेन्स जो है इस साइड की जितनी भी ट्रेन्स हैं काफ़ी लेट चल रही हैं। तो एक रेलवे लाइन जो इफ़ेक्टेड था वो तो किसी भी तरह बहुत ही जल्दी में उसको करके और ठीक करवाया गया। बट बहुत जगह सड़कें, रेलवे लाइंस, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड हो गई हैं। और छपरा में भी कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। कल से थोड़ा सा कुछ ठीक है। बीच में तो बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है, आज से बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, बट बच्चों के स्कूल में भी पानी आ गया था। तो ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना पड़ेगा या फिर स्कूल भी बंद करने का जैसे कि हो रहा था। बट पानी धीरे धीरे अब पीछे जा रहा है, तो एग्ज़ाम्स आज से स्टार्ट कर दिए गए हैं। और मैं भी नहीं चाहती थी कि एग्ज़ाम्स आगे पोस्टपोन होनी, तो क्या होता है कि पोस्टपोन होते होते लास्ट में फिर दुर्गा पूजा के आसपास एग्ज़ाम हो जाते हैं। और अभी क्या है कि अभी आज से एग्ज़ाम जैसे अगर स्टार्ट हो गए तो दुर्गा पूजा के 1-2 दिन पहले ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो जिससे बच्चे भी थोड़े फ्री हो जाते हैं। उसके बाद तो सारे फेस्टिवल्स ही आ रहे हैं हमारे, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, दीपावली है, तो लगातार फेस्टिवल्स हैं। तो एक बार हस्बैंड आ जाए, सब कुछ बातें कर लूँ, सब कुछ देख लूँ कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है या नहीं है। बट फ़ोन पे जितनी बात हुई है तो अभी सब कुछ ठीक है, पहले से ठीक है। तो होता है ऐसे, कभी कभी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, बट मैं सिचुएशंस से नहीं घबराती हूँ कभी भी, क्योंकि बहुत ही बुरा से बुरा टाइम देखा है मैंने चैनल पे बहुत कुछ नहीं बताया है। धीरे धीरे बताऊँगी। फैमिली मेम्बर्स को भी खोया है हम लोगों ने, बट क्या है कि कोई भी ब्लॉग देखने आता है 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी ब्लॉग होता है, तो वो एंटरटेन होने के लिए आता है। और इसमें भी मैं अपना दुखड़ा रोने लगूँ तो अच्छा नहीं लगता है। बट अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो ज़रूर बताऊँगी। बट फिर तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करती हूँ। बट एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम पे हम लोग तो प्रॉब्लम में थे ही, बट उससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। तो मैं वो टाइम दोबारा नहीं देखना चाहती। हर माँ बाप, मतलब जो भी माँ बाप हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि माँ बाप अपने ऊपर जितना भी प्रॉब्लम होता है वो देख लेते हैं, बट बच्चों के ऊपर कुछ भी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो खैर, इस टॉपिक को साइड में रखते हुए और चलिए, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। सुबह में जल्दी में बच्चों को बना के दे दिया था। और नहा खा का ये नियम होता है कि बिना नहाए और बिना मतलब किचन में सब कुछ मतलब फ्रेश किए हुए आप नहीं खा सकते, नहीं बना सकते खाना। तो सुबह ही मैं एकदम बिल्कुल सुबह उठ गई थी और सुबह उठ के बच्चों को बना के दे दिया था, पूजा पाठ हो गया। और आज जो स्पेशल चीज़ बनती है वो है ये, इसको बिहार में मड़ुआ बोला जाता है, महाराष्ट्र साइड में से नाचनी का आटा बोला जाता है, और शुद्ध भाषा में अगर बोले जाए तो रागी का आटा बोल सकते हैं। तो उसकी रोटी आज बनती है, और उसके अंदर कुछ फिल होना चाहिए, भरा हुआ, खाली नहीं। तो मैंने सत्तू भर के बनाया है। और फिर पारन के दिन भी, जिस दिन हम लोग फास्टिंग, कल तो फास्टिंग रहेंगे, तो पारन के दिन भी इसका ही भर के बनाया जाता है। तो सोच रही हूँ पारन के दिन आलू भर के बना दूँगी, और आज अभी सत्तू भर के बना दिया है, दो फ्लेवर्ड हो जाएंगे।
और उसके साथ मैंने थोड़ा सा सॉस ले लिया है। और दोपहर में जो आज खाना बनता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल चलिए नाश्ता कर लेते हैं। हस्बैंड होपफुली अगर ट्रेन सही टाइम पे हो तो कल मतलब कि आज रात 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे। और अगर उससे भी ट्रेन फ़िलहाल अभी तक 14 घंटे लेट है, 14 आवर्स। तो अगर इसके बाद भी और लेट करें तो पता नहीं, बट अगर टाइम लिया जाए तो 2:30-3 बजे तक मेरे हस्बैंड रूम पर आ जाएंगे। तो चलिए जो भी होता है तो अच्छा है, 2:30-3 बजे तक आएंगे। उस टाइम में सरगी का टाइम हो जाएगा तो मैं उठ जाऊँगी इसी बहाने। चलिए फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 3 बज रहे थे, सरगी खाने का टाइम हो गया था। तो जो जीवित पुत्रिका का व्रत होता है तो हमारे यहाँ बिहार में दही और चूड़ा मतलब बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा ना थोड़ा खाना ही पड़ता है। तो मैं वैसे स्पॉन्ज वगैरह भी लाई थी बट नहीं खा पाई, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब सा मन हो गया। और सुबह सुबह मैं सरगी खा भी नहीं पाती हूँ। दही चूड़ा भी मैंने आधा ही खाया है। वैसे तो नियम ये भी है कि बच्चों को साथ साथ खिलाया जाता है, बट मैंने उनको जगाया नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे से उनका मतलब मॉर्निंग से एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। और अगर नींद खुल जाता 3 बजे तो वो दोबारा सोते नहीं, मुझे पता है। और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन हॉल में सोने लगते। जाहिर सी बात है, बच्चे 3 बजे से उठेंगे तो जल्दी ही सोने लगेंगे। तो इसके बाद मेरे सरगी खाने के जस्ट 10 या 15 मिनट बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो भी आके कुछ देर का नैप उन्होंने भी ले लिया था। और उसके बाद पूजा वगैरह का सामान सारा वही लेके आए थे। तो नारियल एक ज़रूरी था बट नारियल मिला नहीं, और उनको पता भी नहीं कि हाँ गुजरी में कहाँ नारियल मिलता है पूजा वाला। तो मैंने एप्पल रख के ही पूजा कर लिया। और बुक भी नहीं था मेरे पास, मैंने सोचा बुक है बट बुक नहीं था। बट बाबू पास में एक दुकान है तो वहाँ से जाके फटाफट बुक लेके चला आया। हस्बैंड पूजा का सामान ला करके उसके बाद गाँव चले गए थे। सो फ्रेंड्स, अभी कथा वगैरह हो गया, पूजा कर ली मैंने। अब जो भी जितना हो पाया उतना किया मैंने, क्योंकि हस्बैंड भी आज ही आए हैं सुबह सुबह। मैंने ब्लॉग में अभी तक उनको शूट नहीं किया क्योंकि सुबह में 3:30 बजे आए सरगी के टाइम में। और उसके बाद फिर थोड़ा देर हम लोग सो गए थे, फिर बच्चे स्कूल गए तो मैं फिर से सो गई थी। और वो तो जगे हुए हैं 22 तारीख की रात के 3 बजे से जगे हुए हैं। और उस दिन का ट्रेन से मतलब ये किए हुए 23 तारीख को ट्रेन पकड़ा है, 24 आज 25 को आया। सोच लीजिए ट्रेन की क्या हालत थी, कितना लेट, 15-16 घंटे ट्रेन लेट थी। और उसके बाद आए, थोड़ी देर रहा, उसके बाद नारियल वगैरह लाना था। जैसे 1 मिनट दिखाती हूँ आप लोगों को, लाइट चलाने। जैसे कि ये पूजा हुई है तो इस वाले यहाँ पे जो कलश है ना, तो यहाँ पे हम लोग नारियल रखते हैं। और यहाँ पे कुछ भी भोग लगाने के लिए तो नारियल मिला ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है आप सेव ही ले लीजिए क्योंकि सेव ही लेने से चलेगा। तो वो सेव ही लेके आ गए। और दोपहर में धूप थी, इनको थोड़े चक्कर आ रहे थे। एक्चुअली 3-4 दिन की जो जर्नी थी और उसके बाद फिर आज ही उनको गांव जाना पड़ा। रीज़न ये है कि हम मतलब मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ तो एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं, एक सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। तो मेरा जो रूम है उससे मतलब ये बालकनी का व्यू है, तो रोड वगैरह सब कुछ दिखता है, मतलब सामने का है। और पीछे एक फ्लैट है, तो पीछे वाला फ्लैट थोड़ा बड़ा है, सामने वाला फ्लैट ये थोड़ा सा छोटा है। तो मेरे सामने वाले फ्लैट में भाभी रहती हैं। वैसे तो हमारा रिश्ता पहले तो पड़ोसी का ही रहा शुरू में, बट हम लोगों का बॉन्ड इतना अच्छा हो गया कि अब लगता है कि वो सच में मेरी बड़ी भाभी हैं। और जिस तरह से मेरे बच्चों की वो केयर करती हैं, जिस तरह से बच्चों को देखती हैं, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और किसी भी माँ के लिए अगर कोई उसे करे या ना करे, अगर उसके बच्चे को कोई अगर करे तो वो अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। और मुझे भी कहीं भी कभी भी मैं लो हो जाती हूँ, डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो हमेशा से मोटिवेट किया है। मेरे टफ़ टाइम में हमेशा मेरा साथ दिया। तो इस तरह से होते होते धीरे धीरे हम लोगों का रिश्ता एक अपने जैसा हो गया है। और होता है कभी कोई खून के रिश्ते वैसे नहीं होते हैं जो गैरों से रिश्ता बन जाता है। तो
उनके घर पे उनके ससुर जी का डेथ हो गया था। तो उस टाइम पे जिस दिन डेथ हुआ तो उस दिन तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे नहीं, तो जा नहीं पाए। बट आज उन्होंने किसी भी तरह समहाउ किसी भी तरह अपना काम वाम जल्दी ख़त्म करके, और उनको था कि 12वें दिन हम लोग के यहाँ क्रियाक्रम होता है, तो उस दिन कम से कम मैं अवेलेबल रहूँ भाभी के पास। तो मैं भी जाती, बट आज फास्टिंग है, जीवित पुत्रिका का व्रत है, तो बिना पानी के रहना है। और फिर भी चली जाती, बट बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो दिक्कत है। बच्चों का स्कूल मिस भी नहीं कर सकते, पेपर मिस हो जाता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई। बट ये यहाँ से घर गए, घर से फिर वहाँ से, क्योंकि बाइक यहाँ पे नहीं थी, बाइक घर पे ही थी, वहाँ से बाइक लिया और उनके घर गए हुए हैं आज। तो वहाँ भी जाना, किसी के सुख में शामिल हो या ना हो, दुख में कभी भी शामिल जरूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे लेकर ही जाएं, किसी का दुख को आप पैसे से कम नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक रूप से भी अगर वहाँ पे चले जाते हैं तो एक वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर किसी से सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, एक मेंटल सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो गए हैं वहाँ पे, तो अभी तक पहुँचे नहीं हैं एक्चुअली। यहाँ से गाँव, फिर गाँव से फिर वहाँ पे जाना, तो शायद पहुँच के कॉल करेंगे और 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए, और आज मैंने साड़ी इसलिए नहीं पहनी क्योंकि जीवित पुत्रिका के व्रत में बाल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बाल टूटते हैं। इवन कुछ सब्ज़ी नहीं काट सकती। तो सुबह से तो खाने में बच्चों को सुबह के लंच में हलवा बना दिया था, ब्रेड दूध खा के चले गए थे। दोपहर में गीले चावल बना दिए थे, उसके ऊपर उन लोगों ने नमकीन वगैरह डाल के खा लिया है। और अभी शाम को भी देखती हूँ, आटा गूंद दूँगी, लोई नहीं काट सकती पेड़े बनाने के लिए उसके, तो बाबू लोई काट के दे देगा, तो मैं रोटी बना लूँगी, दूध से रोटी खा लेंगे। फिर कल सुबह में पारण वगैरह होगा। तो इस वजह से साड़ी मैंने नहीं पहना, क्योंकि साड़ी में पिन वगैरह लगाना पड़ता और वो सब नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने साड़ी नहीं पहना। किसी भी चीज़ को मतलब हार नहीं पहुंचा सकते, आज छेदना, काटना, ये सब चीज़ें, और बाल वगैरह बनाना ही नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो मिलती है थोड़ी देर में, घर से कॉल आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हो गया नेक्स्ट डे, तो मुझे लगता है ब्लॉग 3 दिनों से कंटिन्यू है, बट ज़्यादा कुछ ब्लॉग बना नहीं रही हूँ, आप लोगों को सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो अभी यहाँ पे ये रागी की जो भर के बनता है, तो आज के दिन पारण इसी से करना चाहिए। और जिस दिन व्रत के एक दिन पहले भी नहा खा वाले दिन भी यही खाना चाहिए। तो अभी ये बना रही थी जल्दी जल्दी, और आज का ये है कि बिना नहाए भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो सुबह में थोड़ा लेट हो गया था, तो जल्दी जल्दी कर रही थी। तो बच्चों को पहले एक बना के मैंने दे दिया था, उसके बाद लंच भी दे दिया था आटे का बना के, उसका ये अपने लिए बना रही थी। तो ये यहाँ पे बहुत मुश्किल से मुझसे बनता है ये, तो इसको थोड़ा बहुत ये करके और उसके बाद तवे पे ही ऐसे हाथ से फैला देती हूँ। और गीले हाथ से अगर फैलाया जाए थोड़ा सा पानी लगा लगा के, तो ये और अच्छे से फैल जाता है। और आटा मैंने काफ़ी गीला मतलब रखा था ताकि भरने में मुझे दिक्कत ना हो, फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ ही रही थी। मम्मी के जैसा मैं नहीं बना पाती, मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो कभी मम्मी अगर आए और कभी बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। मम्मी बहुत अच्छे से बनाती हैं, बट मैं ऐसे ही बना पाती हूँ, मैं इससे अच्छे से और नहीं हो पाता है। मतलब काम चलने लायक बन जाता है कि व्रत वगैरह में किसी के पास जाके मतलब ये ना करना पड़े, खुद से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और मेरे बच्चे ये बहुत पसंद से खाते हैं, और खिलाना भी चाहिए। आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स, बट ये सब चीज़ें बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो, तो अगर रागी का आटा रोज़ एक रोटी कम से कम खिलाई जाए, तो मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर ही हीमोग्लोबिन वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। बिहार में इसे मड़ुआ बोलते हैं। तो आज के दिन यही खाया जाता है, तो अभी मैं यही फ़िलहाल बना रही थी। सो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो चुका है और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। तो अब जा रही हूँ आराम से, पहले घर पे बात करूँगी, उसके बाद अभी तक पारण नहीं किया, पानी भी नहीं पिया है मैंने। और मतलब कल तो रात में थोड़ा बहुत प्यास मुझे लग गया था, बट सो गई किसी भी तरह बर्दाश्त करके। तो अभी जा रही हूँ, पहले घर पे बात करूँगी, क्योंकि मेरी एक आदत है कि कोई भी मतलब व्रत करती हूँ और अगर घर पे नहीं, मम्मी से नहीं बात करती हूँ, और अगर
ये नहीं करती हूँ, आशीर्वाद नहीं लेती तो कुछ खाती नहीं हूँ। तब जा रही हूँ घर पे बात करूँगी और उसके बाद फिर पारण करूँगी, वही जो रागी की रोटी बनती है उससे। और उसके बाद देखते हैं दोपहर में सोच रही हूँ कि कढ़ी चावल बना लूँ, क्योंकि कढ़ी ठंडा होता है तो व्रत के बाद कुछ ऐसा खाना ही खाना चाहिए कि इंडाइजेशन ना हो। तो अभी दोपहर की चीज़ें दोपहर में डिसाइड करूँगी। तो ये जो 3 दिनों का व्रत होता है हम लोगों का जीवित पुत्रिका का, ये मोस्टली सब लोग जानते ही हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द इंडिया होता ही है। इंडिया में लगभग सब लोग करते हैं, और स्पेशली जो लोग बिहार से हैं उनको तो करना ही करना है। तो ये बच्चों के दीर्घायु के लिए होता है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बच्चे सच में दीर्घायु हों और जहाँ भी हो हमारा नाम रोशन करें और अपनी लाइफ में उस सक्सेस को पाएँ जिसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसे अभी एडिट वगैरह करना है, आज तो देखती हूँ शाम तक करूँगी। अभी तो बिल्कुल मुझे लगता है खाने के बाद मैं सो ही जाऊँगी। पूरा आँख अजीब सा हो रहा है, पानी अभी तक नहीं पिया, पानी पीने के बाद हालत और ख़राब होने वाली है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वाले वीडियो में। फ्रेंड्स, टिल देन बाय।